नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 62 पर इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें आपको रेलवे ALP 9/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो किसी तने हुए रबड़ बैंड में आपको स्थितिज ऊर्जा होती है। किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है। तो ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। किस समूह में रखा गया है? तो आपको ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन भी आपको 0 ही होगा। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो आपको ऊर्जा यानी कि एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई डैश होगी। एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है तो लेंस की किस्म जो है आपको उत्तल लेंस होगी और इसकी फोकल लंबाई जो है आपको 0.5 मीटर होगी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुल ऊर्जा किस में संग्रहित होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुल ऊर्जा किस में संग्रहित होती है। तो ग्लाइकोजेन में संग्रहित होती है। किस में संग्रहित होती है? तो आपको ग्लाइकोजेन में संग्रहित होती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। तो कारों के ब्रेकिंग पैड में आपको घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है।
किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो C3H8 है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो है आपको C3H8 है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो आपको फिनोल्फ्थलीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो फिनोल्फ्थलीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बाकी ईओसिन, यूनिवर्सल इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज, ये तीनों का उपयोग किया जा सकता है। फिनोल्फ्थलीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। तो एल्युमिनियम धातु को चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से कौन सा गैस निकलती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों, यह सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और आपको एएलपी के एग्ज़ाम में आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक और समान आकार का बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब जो है आपको वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड जो है आपको उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन दिया गया है,
इनमें से आपको चुनकर बताना है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो गर्भाशय यानी कि यूट्रस तैयार करता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो गर्भाशय यानी कि यूट्रस तैयार करता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। जैसे कि एक बीमारी का हमेशा ही एक डैश होता है। तो एक बीमारी का हमेशा ही एक कारण होता है। क्या होता है? तो एक कारण होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपको चुनकर बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। तो आपको आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में की गई है। किस प्रकार की गई है? तो उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है और तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। तो V बराबर होता है IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I। V का मान कितना दिया है? 2 वोल्ट दिया है और I का मान 1 एम्पियर दिया है। तो उससे प्रवाहित प्रतिरोध जो है आपको 2 ओम होगा। कितना होगा दोस्तों? तो 2 ओम होगा। 2 ओम होगा। बिल्कुल 2 ओम उससे प्रवाहित प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम जो है आपको आर्गन है। क्या नाम है दोस्तों? तो आर्गन है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।